बाप रे, पकड़ो। आदिम मानव और खानाबदोशों ने जब मिलकर सभ्यताओं का विस्तार किया तो कृषि उसका मूल आधार बनी। इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि खेती की शुरुआत महिलाओं ने की थी। लेकिन भारत में नीतियां इस निष्कर्ष तक भी नहीं पहुंच पाई हैं कि महिला किसानों को किसान का दर्जा दिया भी जाए या नहीं। यहाँ पे जोड़ी में काम होता है, यानी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी, यानी कोएता उसको बोलते हैं। तो अब इनको इतना थकान होगा। होगा। पेट से हैं। तो फिर क्यों काम करवा रहे? वो अभी थोड़ा मजबूर है ना, उसके लिए करना पड़ता है। पीरियड्स होते हैं, माहवारी होती है, महीने के टाइम पे भी काम करना होता है। हाँ, करना पड़ता है। हॉस्पिटल जाना, गोली खाना, कुछ तो खा के काम करना पड़ता है। हालांकि ये अगर सिर्फ पुख्ता पहचान की बात होती तो आंदोलन किए जा सकते थे, श्रेय लिए जा सकते थे, मगर इस वक्त मैं जिस मुद्दे की धूप में खड़ी हूँ वो इससे बेहद पीछे है। कैसे स्कूल जाओगे फिर? घर जाने के बाद। घर कब जाओगे? 2 महीने के बाद। ई से ईख के इर्द गिर्द अपनी आधी जिंदगी गुजार देने वाली महिलाएं जिंदगी के खारेपन को मिटा नहीं पाई। ये मुद्दा है गन्ना काटने वाली महिला किसानों का, जो आर्थिक लाचारी, गरीबी और क्लाइमेट क्राइसिस की कीमत अपनी कोख से चुका रही है। मग ते बाळ जरी बी राहिलं तरी बी 9 महिने कामच करायचे। म्हणून पिशवीला हे त्रास। ये जो मुद्दे हैं इन पे बार बार हमें दस्तक देनी पड़ेगी, बार बार इन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि कभी तो हालात बदलेंगे, कभी तो आंखें खुलेंगी, कभी तो ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। बैलों के गले में पड़ी घंटी की आवाज़ है जो आपको अब आने वाली है, क्योंकि हम इसको कहूँगी कैंप कह सकते हैं, उस जगह पर हैं जहाँ पर जो शुगर केन कटर्स हैं, यानी जो लेबरर्स हैं, गन्ना काटने वाले जो किसान हैं, वो यहाँ पर रहते हैं पूरा एक बस्ती की तरह अपने तंबू गाड़ कर। तो अभी आप देख सकते हैं आसमान में तारे हैं और अंधेरा है एकदम, और यहाँ पर सुबह सुबह जाने की तैयारी हो गई है। तो देखते हैं कि किन हालातों में ये लोग रहते हैं। तो जितना ऐसे ये झोपड़ी जो बनी हुई है उतने परिवार, कितने परिवार हैं इधर? 2। इधर 2 परिवार? हाँ। या 2 लोग? यहाँ डोकं फुट गए। अच्छा। हाँ। उनकी चोट लग गई? हाँ, टाके पडले। उनके टांके हैं? हाँ, डोक्यामध्ये। ये भी काम पर जाएंगे? हाँ। मतलब चोट कैसे लगी? चोट क्या मारा ना। हाँ। उन्होंने डोके में। अच्छा। हाँ। डोके मतलब? हाँ, ये सर में? सर में। अच्छा, मारा ना। आपस में झगड़ा हो गया? हाँ, झगड़ा होगा, मारा। तो आपको यहाँ पे रात बिरात मतलब ये ढक देती हो पूरा, ये बस इसी कपड़े से ढकते हो? हाँ। तो डर नहीं लगता रात को? डर लगता है, पण क्या हे नाही ना, काय करते मग? डर भे वाटतंय, पण इलाज नाही ना। और जंगली जानवर? जंगली जानवर पण भे वाटतंय, जंगली जानवरचा पण इलाज नाही आहे। हाँ, कोई समाधान नहीं है। हाँ। दीदी घ्या, बिस्किट घ्या। ब्लैक टी एंड पार्ले जी। तो अब ये नाश्ता करके खेत पे चले जाएंगे। हाँ। और खाना वाना सब आप लोगों का खेत में ही होता है, फिर शाम को ही सीधा वापस आते हैं। हाँ।
शुगर केन कटर्स जो गन्ना काटने वाले किसान हैं उनमें 50 से 60% तक महिलाएं हैं, ऑलमोस्ट आधा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ी में काम होता है, यानी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी यानी कोएता उसको बोलते हैं। तो वो हायर किए जाते हैं पेयर में ही, ताकि जो मेल है वो गन्ना काट के फेंकता है और उसको बांधने का, उसको उठाने का और उसकी पूरी मौली बनाने का जो काम है वो महिलाएं करती हैं। ये जो सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई है, उनके पास ये विकल्प नहीं होता कि वो इसको देख के चढ़ सकें। अभी आप देखिएगा जब वो चढ़ेंगी तो उनकी नज़र सामने होगी। वजन सिर पे 15 से 20 किलो होगा ना? एक बार देखो कितना है। ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा रहेगा। दिखाओ एक बार। बाप रे, पकड़ो। नहीं होता तुमसे, हटो। सही में नहीं होगा ये तो। 15 से तो ज्यादा है, बहुत। 40 तक ज़्यादा। बड़ी रहे तो वजन रहता है, इससे भी ज्यादा। इससे भी ज्यादा वजन उठाती हो? हाँ, थोड़ी बड़ी रहती है, थोड़ी छोटी रहती है। अच्छा, आप सिर्फ इसको क्या बोलते हैं? चिंबल, 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 चिंबल। हमारे यहाँ इसको ईंड़ई बोलते हैं। ईंड़ई। तो मैंने उनको बोला है कि मेरे सर पे ये चिंबल नहीं था इसलिए मैं उठा नहीं पाई, तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि ये रख करके सर पे तब उठाने का। लाओ। बाप रे। आओ, गाड़ी से ऊपर आओ। आओ। बाप रे। अभी जब मैं चल रही हूँ तो मैं एक्चुअली ये इमेजिन कर रही हूँ कि इतने वजन के साथ पूरा दिन, साल के 6 महीने और पूरे दिन में 12 से 14 घंटे। नहीं, सीढ़ी पे नहीं आ पाऊंगी। अरे कोई आसपास खड़ा तो हो जाओ, गिरी तो। और नीचे देखूंगी तो चलो, आओ। कर दिखाया। ओके ओके। लेकिन रोज नहीं हो पाएगा। आप लोगों की हिम्मत है। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि शुगर केन कटर्स यानी गन्ना काटने वाले जो किसान हैं उनकी स्थिति को करीब से जान सकूँ और उसमें भी उन महिलाओं को नज़दीक से देख पाऊँ कि वो किन हालातों में काम कर रही हैं। यूएन ने साल 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर फीमेल फार्मर्स को डेडिकेट किया है। इस साल को मार्क किया गया है। तो हमने सोचा कि देश में जो महिलाएं खेती से जुड़ी हुई हैं या खेती से जुड़े हुए काम कर रही हैं या जिन्हें अभी तक किसान का दर्जा नहीं मिला, उनकी स्थिति भी देख लेते हैं। मैं एक गन्ने के खेत में खड़ी हूँ। पीछे कुछ महिलाएं कटे हुए गन्नों को अपने सर पर ढोकर ट्रैक्टर में ट्रॉली पे चढ़ा रही हैं। तो ये पूरा बिजनेस काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री यानी शुगर मिल्स, उसके बाद मुकदम्स और उसके बाद आते हैं ये लेबरर्स या शुगर केन कटर्स। तो ये सबसे पहले शुरू होता है पलायन से यानी माइग्रेशन से। महाराष्ट्र में अगर सरकारी आंकड़े और सिविल सोसाइटी के आंकड़ों को मिलाकर देखूं तो 10 से 15 लाख गन्ना काटने वाले किसान हैं, शुगर केन कटर्स हैं, जिसमें से 40 से 50% तक अकेले बीड जिले से आते हैं। यहाँ पर शुरू होती है सबसे पहली कड़ी, पलायन, माइग्रेशन। ये सारे किसान साल के 6-7 महीने जो गन्ना काटने का सीज़न है उसमें माइग्रेट करते हैं दूसरे ज़िलों में, या कहूँ वेस्टर्न शुगर बेल्ट, जिसमें कि आपका सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर ज़िले आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना होता है और सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स भी इसी बेल्ट में हैं। ये माइग्रेशन आमतौर पर जनरेशनल होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, क्योंकि इन शुगर केन कटर्स को मराठवाड़ा जो रीजन है जहाँ से ये पलायन करते हैं ज़्यादातर, वहाँ सूखा होने की वजह से अपने ही ज़िलों में ना तो खेती की उतनी ज़मीन मिल पाती है, ना ही रोज़गार मिल पाता है। इसके बाद आता है एडवांस सिस्टम, जिसमें कि सबसे जो मेजर यूनिट है या रोल प्ले करता है वो है मुकदम। एडवांस सिस्टम कैसे काम करता है? सीज़न शुरू होने से पहले जो मुकदम या मीडिएटर हैं वो एक बड़ी रकम इन शुगर केन कटर्स को देते हैं।
खर्चे के लिए या ज़रूरत के लिए, और वहीं पर ये शुगर केन कटर्स जो हैं उस पूरे साइकिल से बंध जाते हैं। यानी कि अगर मुकदम उनको 2 लाख रुपए एडवांस देते हैं और वो सीज़न में लाख रुपए का काम करते हैं, तो जो बकाया 1 लाख रुपए है वो उसका काम अगले साल करते हैं। इस तरीके से ये साइकिल जो है, विशियस सर्कल से वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि जब तक कर्ज चुकता नहीं होगा वो इस काम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, यानी काम करने के जो हालात हैं वो बहुत कठिन हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पूरे दिन चिलचिलाती गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। काम करने के ये घंटे 12 से 13 होते हैं और कभी कभी ये 15 से 16 घंटे भी होते हैं अगर ज़रूरत है तो। अब आप इमेजिन करिए कि वो महिलाएं जो पीरियड्स में काम कर रही हैं, या वो महिलाएं जिनके शरीर में दर्द है, या फिर वो महिलाएं जो सर्जरी के बाद, हिस्टेरेक्टमी के बाद भी इन खेतों में इतना रिगरस काम कर रही हैं, इतना मशक्क़त कर रही हैं, उनकी हालत क्या होती होगी। इस पूरी स्टोरी में हम शुगर केन कटर्स यानी गन्ना काटने वाले किसानों के हालात पर तो गौर करेंगे ही, लेकिन उसी के बीच आप इस पूरी कहानी में महिलाओं को एक अलग नज़रिए से भी देख पाएंगे, और आपको देखना चाहिए भी, क्योंकि जो हार्डशिप्स हैं, जो मुश्किलें हैं, वो पुरुषों के लिए अलग हैं, महिलाओं के लिए अलग, और पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हैं। तो स्कूल जाते हो? जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? मैं पहली क्लास में। तो अभी स्कूल चल रहा है? हाँ। कहाँ पे? हमारे गांव में स्कूल चल रहा है। हाँ। बच्चे जा रहे हैं स्कूल अभी? जाते। तो तुम यहाँ पे कैसे स्कूल जाओगे फिर? घर जाने के बाद। घर जाने के बाद? हाँ। घर कब जाओगे? 2 महीने के बाद। 2 महीने और? हाँ। और आए कब थे? कब आए थे? कितना दिन हो गया? दिवाली, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। तो 2 महीने बाद स्कूल जाओगे। फिर इतनी सारी पढ़ाई तो हो गई होगी स्कूल में, वो कैसे करोगे? क्या करता है, घर में कोई भी नहीं, सब इधर ही छे। अभी अकेला किधर रहता है? अच्छा, परिवार यहीं पर है? पूरा परिवार साथ छे। सारे बच्चे इधर आ जाते हैं। स्कूल छूट जाता है? हो जाता है स्कूल, क्या करता है। तो ऐसे पढ़ाई कैसे होगी फिर? अभी जाने को बाद पढ़ाता है, और किधर जा रहा है और साथ लेके जाता है। बहुत सारे बच्चों को शैलिश की तरह स्कूल आधे में छोड़ना पड़ता है ना? सिर्फ माइग्रेशन की वजह से। और माइग्रेशन भी उनके लिए वैकेशन नहीं है, उनकी मजबूरी है। तो शुगर केन कटर्स और हिस्टेरेक्टमीज़ की रिपोर्ट को लेकर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस गई, तो वहाँ से बताया गया कि जो टेक्निकल व्यक्ति जो इस काम के लिए रहेंगे वो रहेंगे DHO, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। तो वहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पास आए, जिन्होंने कहा कि वो ऑन कैमरा कुछ नहीं बता पाएंगे। उन्होंने बताया कि जाने से पहले जितने भी शुगर केन कटर्स हैं, मेल फीमेल सबका हेल्थ चेकअप होता है, तो जिसमें ये पता चला कि 3673 जो लोग हैं वर्कर्स, उनका हीमोग्लोबिन कम रहा। 28 महिलाएं सीवियर एनीमिक रहीं। 98,000 में से केवल 28 सीवियरली एनीमिक हैं, मतलब खून की कमी है। 730 ऐसी जो प्रेग्नेंट हैं, और 5 मंथ्स प्रेग्नेंट ऐसी हैं जो 292, यानी 292 महिलाएं ऐसी जो 5 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट हैं और फिर भी फील्ड पर काम करने गई हैं। तो अब इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए और जो भी तफ्तीश हम कर रहे हैं, अब फील्ड पे चलेंगे, यानी गन्ने के खेतों में जाकर उन लोगों से बात करके देखेंगे कि इन आंकड़ों में या जो भी चीज़ें हमें बताई गई हैं, जो सर्वेज होते हैं या जो हेल्थ किट दी जाती हैं आरोग्य साथी को, उनमें कितनी सच्चाई है और कहाँ गैप है, लूप होल्स कहाँ हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जहाँ यहाँ से कितना दूर रहती हो? वहाँ तक है। टोली उधर है। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप लोग बीमार पड़ जाते हो या कभी तबीयत किसी का खराब रहता है तब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उस दिन काम नहीं होता? नहीं होता। तो उसका फिर छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती, वो लोग खड़ा लेते हैं ना, वो लोग काम करते हैं ना, हम बैठ के रहते ना,
वो लोग हमारे से पैसे लेते उन्होंने। मतलब अगर मैं बैठ गई हाँ। तो वो लोग काम करे हाँ। तो मेरे से पैसे लेते उन्होंने। अच्छा, मतलब आपको छुट्टी का अपना हाँ, जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना लगता पड़ेगा उनको, ऐसा है। और कभी पीरियड्स होते हैं, माहवारी होती है, महीने के टाइम पे भी काम करना होता है। हाँ, करना ही पड़ता है। हॉस्पिटल जाना, गोली खाना, कुछ तो खा के काम करना पड़ता है, बैठ के नहीं जमता। तो ये मुकदम ठीक से बर्ताव करते हैं? कभी गालियाँ देते कभी हंसते हैं, कभी रोना पड़ता है। गालियाँ देते उन्होंने उनका बर्दाश्त करना पड़ता है हमको। पैसा दे काम करो, हमको क्या मालूम, तुम्हारी मजबूरी है, हमको नहीं मालूम बोलता उन्हें। तो स्कूल गई थी? गई थी कितना? 5वीं तक थी। 5वीं तक। तो कुछ सोचा था कि ये कुछ और बनूंगी? बहुत सोचा था। क्या सोचा था? फिर तो डॉक्टर बनना था, कलेक्टर बनना था, बहुत आपके आगे के सपना था मेरा, लेकिन सफल नहीं हुआ। मम्मी पापा शादी कर दिए, वो गन्ने में भेज दिए, मालिक ऐसा मिल गया मुझे, सब मेरी किस्मत फूट गई। क्या करूं, मजबूरी है, इसलिए गन्ना काट रही हूँ। आने से पहले कोई ऐसे चेकअप वेकअप होता है कि शरीर में, मतलब इतना वजन उठाना पड़ रहा है, इतना काम करना पड़ रहा है, तो कोई सरकार की तरफ से कोई चेकअप होता है स्वास्थ्य? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई चेकअप नहीं किया अब तक। 1 टन का 300 रुपया एक जोड़ी को, और ये दिन में 2 टन 2.5 टन करते होंगे। तो मतलब 1 टन का 300 रुपया अगर है और दिन में 2-2.5 टन काम करना है, तो वही आपका 600, 700, 750 रुपये तक एक दिन का जोड़ी को। जबकि अगर आप मिनिमम वेज की बात करेंगे तो वो अलग होगी कि एक व्यक्ति को एक दिन में काम करने का दिहाड़ी कितना मिलना चाहिए, वो यहाँ पे आपको लागू होता नहीं दिखेगा। इसीलिए इसकी तुलना ज़्यादातर डेट बॉन्डेज से की जाती है। मतलब बॉन्डेड लेबर पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन डेट बॉन्डेज के जो कर्ज में फंसे हुए हैं। सुबह आप ही खाना बना के लाती हो? आप ही खाना बना के। घर के काम में पति मदद करते हैं? कुछ भी नहीं करते, साली कोयता लेके निकलते सुबह चाय पी के, वो बना ये बना खाने के लिए, तो क्या काम करे, हम ज़्यादा करे, हमको गालियाँ देते उन्होंने। पति रात के 10, 11, 12, कभी 1-1:30 बजता गाड़ी भरने के लिए। आज जल्दी आई उन्हें। 12-1 बजे यहाँ से टोली पे वापस जाओगी? जाके खाना बना के खा के सो जाना। कितने बज जाते हैं फिर भरने का? 1 बजे हुआ तो 1-1:30, 2 बजे तक जाते घर को। चलने का ज़्यादा दूर रहता है ना। अच्छा, पैदल जाना? पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी कहाँ से। फिर खाना बनाना है? फिर खाना बना के खा के सो जाना। उठना कब है? 4 बजे। तो सोती कब होगी फिर? 2 घंटे। और उसमें भी ये कि काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। जिनका पति अच्छा रहता है तो करके दिखाता है, नहीं रहता है तो गालियाँ देता है, ऐसा रहता है। मारपीट भी होती है टोली में? होती है। वो शराब पीने वाले बहुत मारते, गांव में जाते पी के आते, उनको मारते। वो रोती फिर काम करती, उसकी मजबूरी है, करना ही पड़ता। भारत में गांव में रहने वाली महिलाओं में 80% महिलाएं खेती या उससे जुड़े कामों में लगी हुई हैं, लेकिन केवल 13% के पास जमीन का मालिकाना हक है। यहाँ हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 33% तक यानी 33% तक कम मेहनताना मिलता है। डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और फेमिनिस्ट नाइला कबीर कहती हैं कि पर कैपिटा इनकम और पॉवर्टी लाइन जैसे आंकड़े ये तो बताते हैं कि आय कितनी है और कितने लोग गरीब हैं, लेकिन ये आंकड़े ये कभी नहीं बताते कि परिवार में गरीब कौन है। यहाँ मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। फेमिनाइजेशन ऑफ फार्मिंग के बाद आपको फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी पर भी गौर करना चाहिए। यहाँ से तो कुछ इस तरीके से इसको कोयता बोलते हैं, और सुबह से शाम तक गन्ना काटने और भरने का, मतलब बैलगाड़ी में या ट्रैक्टर में या ट्रक में
भरने का काम चलता है। और मैंने 2 गन्ने काटे तभी मेरे हाथ में यहाँ पे जर्क और ताकत बहुत लगती है, और ये काम उनको पूरे दिन सुबह से शाम तक करना पड़ता है। तो इस मोली का वज़न, मतलब ये गन्ने के गट्ठर का वज़न जो है वो 30 से 40 किलो भी होता है, जैसे महिलाएं अपने सर पर रखकर और फिर चल के और उस पर्टिकुलर व्हीकल तक लेकर के जाती हैं। इतना भारी वज़न उठाना साल के 6-7 महीने तक, दिन के कई घंटे तक उनके शरीर पे बहुत बुरा असर डालता है। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स हो, मतलब लंबे ज़्यादा दिनों तक पीरियड्स का चलना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो दवाइयाँ खाती है, उसको जब वो परेशानी होती है डॉक्टर को दिखाती है, गायनी को, वो दवाइयाँ चलती हैं 1-2 साल। कई सारी महिलाएं जब उस दर्द को, उस पीड़ा को सह नहीं पाती हैं, उस असहनीय दर्द को, तो उन्हें लगता है कि ये दर्द से बस कैसे भी छुटकारा मिले। तो उस डर की वजह से और उस दर्द की वजह से, ये डर और दर्द मिलकर उनको फोर्स करता है कि वो हिस्टेरेक्टमी करवा लें, वो सर्जरी करवा लें ताकि इस दर्द से छुटकारा मिले। और फिर उसके बाद अर्ली मेनोपॉज, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो शरीर में बदलाव होते हैं उनके लिए वो तैयार नहीं होती, ना ही उनकी काउंसलिंग की जाती है, ना ही बताया जाता है। उसके बाद भी कई सारी महिलाएं खेतों में लौटती हैं और इसी तरह से काम करती हैं, तब तक काम करती हैं जब तक शरीर साथ देना छोड़ नहीं देता। तो एक रिपोर्ट है, हेल्थ रिपोर्ट 2024 के आखिरी दिनों की ये रिपोर्ट, जो बताती है कि सीज़न शुरू होने से पहले ही 700 से ज़्यादा महिलाओं ने हिस्टेरेक्टमी, यानी वो यूट्रस निकलवाने की जो सर्जरी है वो करवाई, जिसमें कई बार ओवरीज भी निकाल दी जाती हैं। ये स्टोरीज़, ये मुद्दे बार बार उठाए जाते रहे हैं, सालों पहले भी इन पर बात हुई थी, लेकिन बदलाव कैसा हुआ, बदलाव क्या हुआ? आज भी वो उसी स्थिति में काम कर रही हैं। तो दरवाजे को दस्तक ज़िंदा रखती है ये जो मुद्दे हैं, इन पे बार बार हमें दस्तक देनी पड़ेगी, बार बार इन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि कभी तो हालात बदलेंगे, कभी तो आंखें खुलेंगी, कभी तो ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अभी सुबह कितने बजे से लग रही हो? 6 बजे से। सुबह 6 बजे से। तो कब तक करोगी? रात के 10 बजे, 9 बजे, कभी कभी 1 भी बजे का है। तो शरीर थकता नहीं है? थकता है, क्या करे, हमारा काम ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको वो आंकड़ा याद दिलाती हूँ, इसीलिए ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, ये कैमरे के सामने से बोलने पे कतराता क्यों है? क्योंकि वो चीज़ रिकॉर्ड होगी, उसको आगे दिखाया जा सकेगा। आई विश आई कुड हैव रिकॉर्डेड हिम, लेकिन उन्होंने जब मुझे वो आंकड़े बताए, जब मैंने बोला कि फिर मैं बाहर जाके ये बोलूँगी कि आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया पूछने पर, तो उन्होंने मुझे कुछ पर्चे दिए, मैंने कुछ आंकड़े लिखे। उन्होंने बड़े फक्र के साथ ये बात बोली कि 5 महीने से ज़्यादा की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 292, लगभग 300 महिलाएं, वो सिर्फ इसलिए जाती हैं, वो काम नहीं करती, वो इसलिए जाती हैं ताकि वो अपने पति की मदद कर सकें। और अब जब मैं इस फील्ड में खड़ी हुई हूँ और पीछे आप देख रहे हैं क्या काम चल रहा है, वो 6 महीने प्रेग्नेंट है, जो मौली बांध रही हैं और काट भी रही हैं, और वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, वो यहाँ कोयता लेकर के खड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं। अब आप इसको खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए इस बात का कि कितना आसान है उन लोगों के लिए ये क्लेम कर देना कि वो स्कीम्स पर काम कर रहे हैं। उनसे सवाल किया जाए तो वो चिड़चिड़ाते हैं। चिड़चिड़ाना तो इन्हें चाहिए जो चिलचिलाती धूप में 12 से 14 घंटे तक काम कर रही हैं और उसके बाद भी साल दर साल काम कर रही हैं। तो आदमी और औरत बराबर काम करते हैं? हाँ। या आदमी ज़्यादा करते हैं? नहीं, दोनों भी बराबर करते हैं। अच्छा, तो अब उनको इतना थकान होगा, हाँ होगा, पेट से हैं, हाँ। तो फिर क्यों काम करवा रहे? वो अभी थोड़ा मजबूर है ना, उसके लिए करना पड़ता है। उनको तो आराम करना चाहिए ना अभी। अभी जाएगा वो घर पे। हाँ अभी तो मौली भी बांधना हो रही है, हाँ उनको भी बांधना हो रही है, हाँ। फिर ऐसे फिर तो खतरा रहेगा ना बच्चे के लिए। खतरा रहेगा, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। सरकार बोलती है कि काम नहीं करना पड़ता उनको, प्रेग्नेंट महिलाओं को, तो आपको तो काम करना पड़ रहा है। अब क्या करना, काम करना पड़ता है हमारे को। और बच्चे भी हैं? हाँ, कितने? 1 बच्चा है। 1 बच्चा और। हाँ, उम्र क्या होगी दीदी? हमारी 18 है। 18 साल। अच्छा, 18 साल। अभी ये दूसरा बच्चा है ना? हाँ। और शादी कब हुई थी? 2 साल।
2 साल हुआ, मतलब 16 साल में शादी हुई। हाँ पहला बच्चा शादी के तुरंत बाद हो गया। हाँ शुगर केन कटर्स में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनमें चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, यानी बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती है, बहुत ही कम उम्र में बच्चे हो जाते हैं, माइनर। आप इमेजिन कर सकते हैं जो उन्होंने बताया कि 16 साल की उम्र में शादी हुई और 18 साल की उम्र में उनका दूसरा बच्चा उनके पेट में है। जब वो खुद एक बच्ची हैं, जब वो खुद बचपने में हैं, तब उन्हें बच्चे संभालने पड़ रहे हैं और इतना काम करना पड़ रहा है, मेहनत कश। और जब वो पेट में उस बच्चे को लेकर के फील्ड में काम कर रही हैं तो उसे आराम का विकल्प नहीं है उनके पास। जितनी भी ज्योग्राफिकल या टोपोग्राफिकल मुश्किलें होती हैं ना, साइंस और इनोवेशन ने वो भी दूर कर ली हैं। जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँच चुका है। तो अगर एक ऐसा इलाका जहाँ बहुत सूखा पड़ता है, उसकी आधी से ज़्यादा आबादी क्यों पलायन के लिए मजबूर होती है हर साल, अब तक भी दशकों से? क्यों नहीं साइंस और इनोवेशन ने और गवर्नेंस बिल ने मिलकर इस मसले का हल निकाला अभी तक? गन्ने के खेतों से होते हुए हम मराठवाड़ा के एक गांव में पहुंचे, उन महिलाओं से मिलने जो कभी इन्हीं खेतों में काम किया करती थीं। इनमें से कुछ के बच्चे भी इन्हीं खेतों में पैदा हुए, कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने गन्ना काटने वाले औजार कोयता से ही बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड काटी, लेकिन आखिर में हिस्टेरेक्टमी करवानी पड़ी और फिर वो कभी इस काम पर दोबारा नहीं लौट पाई। आप ताई कितने समय से वो गन्ना काटने का काम करती थी? 13 साल किया। मग ते बाळ जरी बी राहिलं तरी बी 9 महिने कामच करायचं. म्हणजे बाईचा म्हणजे असे कमजोर झालेली होती ना ती बाई. घरातले गडी माणसं म्हणतात मग हिचं बी ऑपरेशन केल्याशिवाय मग पर्यायचं नाही. तपासलं बी नाही आणि काहीच नाही, नुसतं पोटात दुखत आहे म्हणून. म्हणजे 9 महिने काम केलंय मी ते. आणि दुखायला लागलं तर मग समज कुठं इकडे येण्याची काय पर्यायच नव्हती आमची. मुकादम लोक येऊन देत नव्हते पहिले. आणि दिवसभर काम केलं. सांच्याला बाळातीन झाले त्या कोपीत. आणि सांच्याला बाळातीन झाले आणि कशाने कापावं काय कापावं. मग ते ऊस तोडायचंच कोयतं होतं, तेच घेतलं त्यानेच नाळ कापलं. वही गन्ने का खेत में उनका गन्ने के खेत में पैदा हुआ है. कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ. इस बात को हंस के बता रही हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे जो असमानताएं हैं, इस जो डिप्रिवेशन है, जो मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से जो वंचित होने का जो एक अभिशाप मैं इसको कहूँगी, वो इस हंसी के पीछे है, जो आपको समझना पड़ेगा और जो आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। क्योंकि शायद इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और जो जितने आराम से वो अपने पेन को बता रही हैं, उसको शायद आप एक लेश मात्र भी महसूस नहीं कर सकते। तो बड़ी हिम्मत चाहिए औरतों में। मनीषा ताई सोबत है से लेके ऐसा जिंदाबाद करके। कितने पहले से आप गन्ने के खेत में काम करती थी? उम्र कितनी थी आपकी जब पहली बार खेत में गई? पहिली बार लग्न काय 12व्या वर्षी झाले. 13व्या वर्षी तर लगेले गन्याला गेलो की तिकडच मुलगा राहिला. तर 5 वर्षात तिने पण लेकरं झालती मला. नाही ना, मतलब ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हुआ है शरीर? शरीर नाही परेशानी है? परेशानी है. काय त्रास कैसा लगता है? त्रास हात पाय गळते, हे हात दुखते, मानपाट दुखती, कंबर दुखती. पण काम केल्याशिवाय पर्याय नाही. आता काय 2 वर्ष झाले. एक मुलगा कल्याणला आहे. तिकडे 3 झाले उसात कारखान्याला. 3 15 दिवसांनी, 15व्या दिवशी. 15 दिन में काम. म्हणून पिशवीला हे त्रास. हाँ, बाहेरच अशी. तो बच्चा साथ ही रखते थे? वजनी डिलिव्हरी झाल्यावर वजा घेऊन
असं बाहेर यायचं वजे घ्यायचं मोळ्या वजन उठाने की 15व्या वजह से। दिवशी मग अंगावर जायचं मतलब 15वें दिन दिवस झाले की हाँ काम करायचं वजन उठाने की वजह से वो बच्चेदानी बाहर आ गई। कैसा होना चाहिए, क्या लगता है, क्या क्या अच्छा होना चाहिए? कभी कोई मदद ऐसे मिलती है, कोई आता है ऐसे पूछने, या सरकार से कोई मदद मिली हो, कुछ ऐसा होता है? काय असलं पाहिजे म्हणजे काय आहे ना कोण वाटतं काय समाधान असावं तेवढंच तुझ्या म्हणे मला 5-4 आहेत केस खाली 5 आहेत कोणाच्या दाराला जाऊ दिल्या नाही जीवाचं नुसतं पिळवून काल भाकर खाऊ दिले नाही कोणाच्या तर झिंजरात ये कपडे 2-2 चपला 2-2 कोणाच्या दारात जाऊ दिल्या नाही त्याच्या शेजारनं झोपू दिल्या नाही तर त्यांना सांगितलं नाही झोपू दिल्या नाहीत पोरी माझ्या दारात पावसात आली तिथं झोपल्या माझ्या भिजायच्या उठवून आणायचे लेकर बळ तिथं झोपायला म्हातारी लोक शेसाबाईजवळ झोपू दिल्या नाहीत आली की माझ्या अशा परवा भिजायच्या पावसाने घरी तिकडं परिस्थिती असे ते 4च पत्रे भीती वाटायचे तुमच्यासारख्याच मुली आहे का नाही एक्चुअली बीड में जो हिस्टेरेक्टोमी का इतना सारा बड़ा इशू है उसका जो मेन बेसिक कारण है एक तो लोगों के महिलाओं के या उनके फैमिली के लेवल पे अवेयरनेस नहीं है बच्चेदानी के बीमारी के बारे में और दूसरा उनका काम का वजह है जैसे वो गन्ना कटिंग का जिस तरह का काम होता है और उसके साथ जुड़े हुए जो सोशली कल्चरली इकोनॉमिकली जो मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये बच्चेदानी का इशू गन्ना कटिंग मजदूर महिलाओं में बहुत ज़्यादा है ऐसा मुझे लगता है 70 से 80% चाइल्ड मैरिज है गन्ना कटिंग में मजदूरों के इसमें और उसमें फिर उसी टाइम पे दूसरे साल में बच्चे 14 या 15-16 साल में पहला बच्चा होता है और कभी कभी तो 18-19 साल में 3-4 बच्चे होकर उसका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन भी हो जाता है और उसके बाद 2 साल के बाद 3-4 साल के बाद बच्चेदानी के इशू निकल आते हैं और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि 16 घंटे काम कर भी इन लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता है। इस पूरे मसले का चाहे वो महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हो या फिर हिस्टेरेक्टोमी की बात हो या फिर उनके एज अ लेबर उनके अधिकारों की बात हो तो आप कोई समाधान देखती हैं कि क्या होना चाहिए और तो कैसे होगा? माइग्रेशन ही नहीं होना चाहिए उनके गांव में उनको काम मिलना चाहिए दूसरा माइग्रेशन हो तो भी वहाँ पे घर की उनकी सुविधा है डिलीवरी में छुट्टियाँ मिले प्रेग्नेंट वुमेन को उतना कठिन काम ना दिया जाए डिलीवरी में पैसे दे के छुट्टी मिले और कीमान समान वेतन का है वो जो कानून है वो लागू हो। तो इस पूरी रिपोर्ट में हमने कोशिश की कि आपका ध्यान 2 चीजों की तरफ जरूर जाए। पहला, महिला किसानों को किसान कहना, दर्जा मिलना, पहचान मिलना, पुख्ता पहचान। और दूसरा, महाराष्ट्र की गन्ना काटने वाली वो किसान महिलाएं जो एक सर्जरी को आर्थिक लाचारी और गरीबी के दबाव में स्वीकार करती हैं। भारत की आज़ादी के बाद साल 2007 में किसान नीति बनी। उसमें किसान कौन होता है इसकी परिभाषा तय की गई और इसी के तहत जमीन के मालिकाना हक और किसान होने की पुख्ता पहचान को अलग किया गया। यानी ऐसा नहीं है कि किसान सिर्फ वही कहलाएगा जिसके पास जमीन का मालिकाना अधिकार है। यहाँ से शुरुआत होनी थी महिला किसानों को किसान का दर्जा मिलने की, ये तय होने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये अधूरा रह गया। तो सबसे बड़ी समस्या तो पहले महिला किसानों को किसान मानने की है और इसके अलावा वो महिलाएं जो हिस्टेरेक्टोमी को स्वीकार कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं एक समाधान के तौर पर। महिलाओं पर गहन शोध करने वाली डॉक्टर अमिता पित्रे कहती हैं कि अगर कोई महिला सिर्फ काम करने लायक बने रहने के लिए कि उसे काम मिलता रहे एक ऐसी सर्जरी को चुन रही है तो ये उसकी सहमति नहीं है, ये वो दबाव है जो उसे गरीबी और आर्थिक लाचारी से मिला है। तो ये सूरत बदलनी चाहिए, बेशक बदलनी चाहिए, ताकि बहुत सारी महिलाएं शिवानी जैसी, शिल्पा जैसी, द्वारकाताई जैसी, उन्हें आगे आने वाले समय में ये असहनीय पीड़ा ना सहनी पड़े, वो अपनी मर्जी से काम को चुन सकें, एक अच्छे माहौल में काम कर सकें। तो जिस्ट की ये कोशिश आपको अगर कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ऐसे और मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें और आवाज़ उठाते रहें। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और मुद्दे के साथ।